Hello friends, I'm Manish Kishore and you're watching School Mentors and thanks for being a part of this series. So last में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्क्वायर रूट्स बड़े डिजिट्स के हैं और हमारा एक सर्टेन क्राइटेरिया पास हो रहा है तो उसे हमें कैसे करना है. So in this we will take it up a little further and we'll see what kind of questions do come up in examinations, the competitive ones or in your school examinations and what to do about it. So जो एक कॉमन क्वेश्चन है परसेंटेजेस का जिसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है और उसमें अभी अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली देखें तो कई बार हमें दिखता है कि जो क्वेश्चंस है 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर सच दैट वी कैन यूज अ सर्टेन ट्रिक. I won't call it a trick, I will just say we just divide the question into certain parts and find the answer pretty easily. So what kind of a question it is? Say अगर आपको कोई भी exact एक नंबर दिया गया है and they say you multiplied by 25 or you multiplied by 5 or you multiplied with 125. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कोई परसेंटेजेस का क्वेश्चन आ जाता है या एक मल्टीप्लिकेशन का नंबर आ जाता है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है या 25 से करना है या 125 से करना है. सो अगर हम इन नंबर्स को प्रॉपरली देखें, सो व्हाट इज 5? कैन वी राइट 5 एज 10 डिवाइडेड बाय 2? वेरी सिंपल, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. सो व्हाट इज 25? 25 is 100 divided by 4. Simple. And what is 125? It is 1000 divided by 8. So what is so special about it? Special about it is if you multiply any number with 0, you just have to write 0 after the number. So 100 केस में 2 zeros लग जाएंगी, 1000 के केस में 3 zeros लग जाएंगी. So एक पार्ट आसान हो गया. सेकेंड पार्ट, किसी को भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करना हो तो बहुत आसान है. 68 लेते हैं तो हाफ ऑफ इट इज 34 एंड अगर वो आ गया 5 एंड अगर उसको अगर और भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, सो 2 इज बेसिकली 2 into 1, 4 is 2 times 2 and 8 is 2 times 2 times 2. So अगर हम इसको अपने दिमाग में लगा लें तो थिंग्स आर वेरी इजी. सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हमने करना है 34 मल्टीप्लाइड बाय 5, so we can write this 34 multiplied by 10 divided by 2. 34 divided by 2 अगर हम करें तो it is 17 multiplied by 0. So answer 34 into 5 is 170. Straightforward. अगर हम एक और नंबर बड़ा ले लेते हैं, let's say 68 लेते हैं और इसको हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है. In this case we do 68 multiplied by 100, but this case divided by 4 because 100 divided by 4 is 25. So पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं. 68 डिवाइड बाई 2 इज 34. ठीक है. और अगर हम इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, एक तो ये तो हो गया 2 से डिवीजन, लेकिन हमें डिवाइड 4 से करना था. सो अगेन डिवाइड बाई 2 बिकम्स 17 एंड यू जस्ट पुट 2 zeros in front of it. So 68 into 25 becomes 1700. And in case of 125, so let's take a number, बड़ा नंबर लेते हैं, 154 ले लेते हैं. 154 multiplied by 125 अगर हमें करना है, so we can write this number as 154 multiplied by 1000 divided by 8. Straightforward. और इस केस में हमें 154 को जो है 3 दफा 3 times divide by 2 करना है और multiply by 1000 करना है, which is just adding 3 zeros to the end of your answer. So फर्स्ट टाइम हम इसको 154 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 2s are 14, 7 2s are 14. सेकेंड टाइम इसको हम आगे डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6, 8 2s are 16 एंड हमारे पास 0.5 आगे आ जाता है. इसको हम एक दफा और 2 से डिवाइड करते हैं बिकॉज यहां से 2 से डिवीजन हो गई, ये 4 से डिवीजन हो गई, अगर हमें 8 से डिवीजन करनी है. सो हम क्या करेंगे, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2, 9 2s are 18, dot 2 2s are 4 and at the end 25 आ गया. So if you multiply this with 1000, so the answer becomes 19250. So that is your answer to 154 multiplied by 125. So you see बड़े digits की भी अगर हम multiplication की बात करें, so they are not so difficult. It is just that how you see the question, what is your spatial orientation जो हम बात करते हैं कि आपकी spatial orientation कैसी है. आपको एक question, क्या वही क्वेश्चन डिफरेंट मेथड में समझ में आया है और क्या हम कुछ और मेथड अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड ना अप्लाई करके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स
And thanks again for watching this. Jai Hind.